जिस दुल्हन के बारे में ये कहा गया कि वो कातला है, वो वहशी है, वो नागिन है, उसने जी हमारे दूल्हे को मरवा दिया और वो अपने आशना के साथ फरार हो गई। मैं जिनके साथ बैठी हूँ अल्फाज सवेरा की बचपन की दोस्त। बहुत खुश थी। जिस दिन बारात थी उस दिन मैं, अल्फा और मेरी बहन हम गए थे उधर गिफ्ट लेने के लिए। अच्छा। उसमें मैंने पूछा, कहती है सबको आप पूछ के गिफ्ट देती हो, हमें नहीं पूछा। मैंने कहा जब मेरे पास पैसे होंगे ना फिर मैं आपको लेके जाऊंगी। वो बहुत दुखी है, रोती है, जब भी कॉल करती है रोती है। मेरे नंबर पे वो कॉल करती है। अच्छा। वो कहती है उसे मार दो, मेरे घर वाले उसे माफ भी कर देंगे, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तो नाजरीन, सोशल मीडिया पे जो केस इतना वायरल हुआ, दूल्हा कत्ल केस, आज हम उस सिलसिले में डस्का आए हुए हैं। इस इलाके का नाम है मंड और ये एक गांव है और यहाँ पे हम आए दुल्हन की फैमिली से मिलने के लिए, जिस दुल्हन के बारे में ये कहा गया कि वो कातला है, वो वहशी है, वो नागिन है, उसने जी हमारे दूल्हे को मरवा दिया और वो अपने आशना के साथ फरार हो गई। तो नाजरीन, आज हम लड़की वालों के तरफ आए हुए, दुल्हन अल्फाज सवेरा के इलाके में, उसके रिश्तेदारों से भी बात की और उसके मोहल्ले वालों से भी बात की। तो नाजरीन, यहाँ पे आप जानते हैं कि देही इलाके में, खास तौर पे जो देहाती इलाके होते हैं, लोग मना करते हैं अपनी बेटियों को सोशल मीडिया पे आने से कि आपने मीडिया पे नहीं आना, कोई बयान नहीं देना। लेकिन यहाँ पे एक चीज आके मैंने देखी कि लोगों ने, अल्फा सवेरा के जितने भी मोहल्ले वाले हैं, जितना रिश्तेदार हैं, उन्होंने अपनी बेटियों को कहा कि आप लोग सोशल मीडिया पे जाएं, बात करें, अल्फा के बारे में बात करें, सवेरा की गवाही दें, क्योंकि सवेरा बेकसूर है। तो नाजरीन, इस टाइम मैं जिनके साथ बैठी हूँ अल्फा सवेरा की बचपन की दोस्त, जो बचपन में इकट्ठे खेली, इकट्ठे पली बड़ी और इकट्ठे बड़ी हुई। तो जो एक इंसान का या किसी लड़की की जितना दोस्त हमराज होती, इतना कोई भी नहीं होता। तो आज उनकी दोस्त से बात करते हैं कि ये अल्फा सवेरा के बारे में क्या जानती हैं और अल्फा सवेरा के बारे में कि वो अपनी शादी से आया खुश थी या नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। आप सवेरा की बचपन की दोस्त हैं? मैं बचपन की दोस्त हूँ उसकी। तो एक ही मोहल्ले में रहती हैं? जी, हमारा घर साथ साथ ही है। इकट्ठे पढ़ती थी या सिर्फ? नहीं, वो एक क्लास पीछे थी, मैं आगे थी। अच्छा, मतलब दोस्ती आप लोगों की बहुत मजबूत थी। हाँ जी। तो अल्फा सवेरा बचपन से कैसी थी, अब तक कैसी, मतलब इतनी गहरी दोस्त जैसे बहनों वाली होती वैसी? वो हमारे घर आती थी, जब भी मैंने बिरयानी बनानी होती थी, कोई भी काम करती थी, मेरे साथ आती थी। मेहमान आए थे, आते थे हमारे घर, खाना बनाती थी, मुझे देना, मुझे ये करना। वो मेरे हाथ की बिरयानी बड़े शौक से खाती थी। अभी मैंने दम लगाना आता था, वो प्लेट हमारे घर रख देती थी, ये मुझे दे के जानी है, मुझे देनी है। मैंने उनके घर सबसे पहले उसे देनी होती थी। अच्छा, कोई भी काम था वो मेरे से पूछ के करती थी, ऐसे है वो है। अभी भी वो मुझे कॉल करती है, रोती है, कहती है मेरे साथ क्या हो गया, ऐसे है वो है। मैं खुद परेशान हो जाती, फिर मैं उसे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अब अल्फा के बारे में जितनी सोशल मीडिया पे बातें हुई, उसके ससुराल वालों ने की, मीडिया पे इतनी बातें हुई, आपने सारे इंटरव्यू देख लिए? हाँ जी, सब आपको सब पता है? हाँ जी, तो आपको क्या महसूस हुआ है? बहुत दुख हुआ है। दुख हुआ है कि आपकी सहेली के बारे में ये बात कही जा रही है? तो मुझे ये बताएं, जब आपकी सहेली, जैसे आप बड़े हुए आप लोग, उसके रिश्ते की बात हुई, तो उस वक्त क्या कैफियत थी? सहेली से बात हुई, वो खुश थी ना खुश थी? वो बहुत खुश थी। जिस दिन बारात थी उस दिन मैं, अल्फा और मेरी बहन हम गए थे उधर गिफ्ट लेने के लिए। अच्छा। उसमें मैंने पूछा, कहती है सबको आप पूछ के गिफ्ट देती हो, हमें नहीं पूछा। मैंने कहा जब मेरे पास पैसे होंगे ना फिर मैं आपको लेके जाऊंगी। जिस दिन उनका मेल था उस दिन नहीं, जिस दिन बारात थी उस दिन मैं गिफ्ट लेके आई थी उनके लिए। उसने मुझे कहा कूल सेट दे दो, मैंने दोनों को कूल सेट लेके दी है। फिर उधर से हमने अंगूठी इनकी बनवा के लाई है अल्फा की। फिर बाद में मुझे कहते हैं मुझे ना जल्दी जल्दी घर जाना है, क्योंकि मैंने फिर तैयार होने के लिए जाना है। मतलब वो खुश थी? हाँ जी, बहुत। मेहंदी वाली रात भी आप साथ थी? मैं भी साथ थी। उसे मैंने खुद तैयार किया था। जैसे ढोल की बजाती हैं सहेलियां, शुगल मेले लगते हैं, वो साथ साथ सही डांस भी हमने किया था, सही अपनी वो भी खुश थी? मतलब बहुत खुश थी, उसने भी डांस बहुत किया था। अच्छा जी, उसकी खुशियों का नजर लग गई। मतलब वो देखें खुश थी तो वो साथ साथ अपनी सहेलियों के साथ, बहनों के साथ नाच रही है, लुटियां डाल रही है ढोलक की थाप पे, मतलब बहुत खुश थी। हाँ जी, मैं डांस नहीं थी ना करती तो मुझे कहती थी करो, अगर ना किया तो मैंने आपकी शादी पे नहीं करना।
अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है, हम दोनों करती हैं। हम दोनों ने किया था फिर। वो बहुत खुश थी, उसकी नजर लग गई उसकी अच्छा, खुशियों तो को। ये बताएं, आप वलीमे पे भी गई थी? हाँ जी, वलीमे पे भी तो गई थी, अच्छा, बारात जैसे पे एक भी गई थी। सहेली या तो अपनी बहनों के साथ एक फ्रैंकनेस होती है, हाँ या जी, फिर एक दोस्त के साथ एक लड़की की हाँ ज्यादा जी। एक होती है। वो मेरे साथ आप ही जब बैठी गई थी। तो आपने अपनी सहेली से पूछा कि हाँ वो जी। खुश है, जब उसके चेहरे से जब क्या हम लग रहा गए था? थे ना आगे वलीमा लेने के लिए, हम्म। तब वो मेरे साथ नहीं थी बैठी। जब हम वापस आए थे ना, तब मेरे साथ बैठी तो थी। फिर पूछा, वो हाँ खुश थी जी। उसके जब चेहरे से? हाँ जी, जब रास्ते में झगड़ा हुआ था, तब मैंने उसे भाई के साथ बिठा दिया था, दोनों को इकट्ठे बिठाया था। जब हम उधर से वापस आए ना, तब भाई आगे बैठ के थे, अल्फा और मैं एक सीट पे बैठी, तो उसने मुझे हर बात अपनी शेयर की थी। अच्छा, तो ये बताएं, जैसे अब सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है, उसके ससुराल वाले कह रहे हैं, उसकी सास कह रही है कि जी ये तो हमारे बेटे के साथ खुश नहीं थी, जब दुल्हन बन के आई है तो वो बोल नहीं रही थी, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी, वो तो हमारे बेटे की तरफ देख नहीं रही थी, उसके चेहरे पे तो कोई खुशी ही नहीं थी, वो एक लम्हे के लिए भी नहीं नहीं, वो मुस्कुराई। बहुत तो खुश आप है। मुझे बताएं, मतलब आपने उसको देखा, कोई तस्वीरें हाँ वगैरह जी, बनवाई? तस्वीरें भी बनाई मैंने, उसकी वीडियो भी बारात वाले दिन की बनाई है। अच्छा। हाँ जी, वो बहुत खुश थी। वो हंस हंस के मुझे कहते थे मेरी वीडियो बनाओ, पीछे गाना लगाना, ऐसे करना, वो करना। अच्छा। हर वीडियो उसने बनाई है। वलीमे वाले दिन मैंने उसकी पिके भी बनाई है भाई के साथ। अच्छा, मतलब हाँ वो जी, बहुत खुश बहुत थी। खुश थी। हम्म। हाँ तो जी। अब आप क्या कहती हैं, और अब अल्फा की क्या कंडीशन है, उसकी क्या हालत है जो उसके साथ ये हालात वो हुए? बहुत दुखी है। रोती वो है? रोती है, जब भी कॉल करती है रोती है। मेरे नंबर पे वो कॉल करती है। अच्छा। वो कहती है उसे मार दो। मेरे घर वाले उसे माफ भी कर देंगे, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। तो पर अब हमारे आप गांव वाले अपनी ये कहते हैं कि हमने उनको इधर नहीं रहने देना। अब आप अपनी दोस्त के लिए क्या आवाज उठाना चाहती हैं, क्या चाहती मैं हैं बस आपकी ये दोस्त कहती हूँ कि उनको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सही है, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। उनके घर में भी बेटियां हैं। अगर वो किसी की बेटी के साथ गलत करेंगे, खुदा ना खास्ता उनकी बेटी के साथ इस तरह हो जाता तो फिर। अब अल्फा को आप तसल्लियां देती हैं, हाँ अब जी, जो उसका घर उजड़ गया? हाँ जी, मैं उसे बहुत देती हूँ, पर वो बहुत रोती है। हम्म। कहती है मेरे साथ हुआ क्या है। हम्म। मतलब एकदम खुशियां हुई, तो हाँ मतलब जी, पूरा इलाका भी तो हैरान हुआ होगा, हाँ जी, आपको भी हैरत हुई हाँ होगी। जी, बहुत दुख होता है। तो अल्फा पार्लर से तैयार हुई थी या आप हाँ लोग? जी, पार्लर से। आप साथ साथ हाँ थे? जी, साथ थी मैं। मेहंदी लगाने के लिए भी साथ साथ थे? नहीं, मेहंदी जब लगवाने गई थी तब उनके घर मेहमान आए थे, खाना शाना मैं दे रही थी साथ। अच्छा, तो हाँ मेहंदी जी, जब लगी तब भी, उस वक्त भी वो खुश थी? हाँ जी, एक बहुत दुल्हन के खुश थी। चेहरे पे खुशी तो मुझे होती है। मेहंदी दिखा रही थी, उसकी ना मेहंदी का थोड़ा थोड़ा रंग काला था। मैंने कहा देखें, और उसकी रेड रेड है। कहती मेरा ना थोड़ा सा उसका रंग भी थोड़ा सा ना सांवला था, इस वजह से ऐसे ना मेहंदी भी नहीं थी उसकी सही। तो कलर उसने दूल्हे का नाम भी लिखवाया था, खुश थी तो इसलिए उसने ये सब कुछ किया ना। अच्छा, हाँ जी, मतलब वो खुश थी तो अपने दूल्हे का नाम भी अपने हाथ पे हाँ लिखवाया जी, हुआ था, और वो दिखा रही थी कि हाँ देखो जी, मेरी मेहंदी का रंग। हाँ जी, और जैसे सहेलियां छेड़ती हैं, अच्छा शादी वाले जोड़े को भी उसने आपको दिखाया, उसने हाँ आपसे जी। बातें शेयर की हैं? मेहंदी वाला कह रही थी आओ देख लो। मैंने कहा जब मेहंदी होगी ना जिस दिन, उस दिन देखूंगी, पहले देखूंगी तो फिर मैंने कहना आपका देख लिया, रहने दो। नहीं, उसने मुझे कॉल करके खुद बुलाया था। कि मेरी मेरी मेहंदी देखो, मेरा जोड़ा हाँ जी, देखो। दोनों बहनें मेरी दोस्त ही हैं। अच्छा, तो हाँ जी, वो ज्यादा शादी के इससे। जोड़े में जब उसने हाँ शादी जी, का जोड़ा पहना तो वो कैसे? उसने जब वो गई थी ना मैरिज हॉल में तैयार होने के लिए, तब उसने मुझे वीडियो कॉल की थी। उनके ना पर्स वगैरह अभी लेने थे। मैं उधर गई थी, मैं और इसकी अम्मी, दुल्हन की अम्मी गए थे ना उधर बाजार, थोड़ा सा काम था उधर से। फिर हमने उनकी अंगूठियां ली थी, पर्स लिए थे उनके, फिर लेके हम मैरिज हॉल में चले गए थे। अभी हमारे घर वाले नहीं थे, गेस्ट साहब अच्छा, इधर ही था। जैसे एक हाँ जी, शादी पे एक दुल्हन को होता है कि मैं अपनी शादी पे बहुत हाँ खूबसूरत जी, लगूं, मैं अच्छी तैयार हूं, हाँ तो जी। वो जब मैं मैरिज हॉल में गई थी, मुझे देख के कहते थे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, मैं प्यारी लग रही हूँ कि वो प्यारी लग रही है। मैं माशाल्लाह दोनों प्यारी लग रही। चलो मेरी पिके बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ। चल चल के वीडियो उसने बनवाई है, मैं सारी आपको दिखाऊंगी। सही, मतलब देखिए नाज़रीन, वो खुश थी तो वो एक एक लम्हे का इजहार कर रही थी, वो खुश थी तो एक एक चीज बता रही है कि मेरी तस्वीर बनाओ, मेरी मेहंदी की तस्वीर बनाओ, मैं ढोलकी पे भी, मैं अपने सहेलियों के साथ जी मैं ढोलकी की थाप पे लुटियां डाल रही हूँ, मेरी वो वीडियो बनाओ, मेरी तस्वीर बनाओ, मैं दुल्हन के लिबास में हूँ, मेरी तस्वीर बनाओ, मेरे वलीमे पे आओ। मतलब वो खुश थी तो एक एक लम्हे का कह रही थी। हाँ जी, जब वो दूध पिलाई की रस्म करते हैं उससे तो पहले आप भी दुल्हन, साथ थी जब हाँ जी, दूध पिलाई दुल्हन की? को लेके जाते हैं ना स्टेज पे। मैंने इनको कहा, इनके मूवी वाले को, कहते हैं नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं अच्छा, नहीं ये जाऊंगी। बताएं कि जब दूध पिलाई की रस्म में अमूमन सहेलियां भी साथ होती हैं, बहनें भी साथ होती हैं,
تو آپ نے کوئی اس خاندان کی کوئی ایسی بات نوٹ کی دودھ پلائی کے دوران یا کسی رسم کے ہاں دوران؟ جی، جب انہوں نے دودھ پلائی کی رسم کی تھی نا، تب انہوں نے کہا ہم نے 50,000 روپیہ لینا ہے. دوسرے جو ہے نا وہ کھاڑیے لوگ جو ہے موسیٰ جو کھاڑی، دوسری بہن کے ہاں سسرال جی، والے ہیں. وہ نہیں تھے بولے. انہوں نے کہا آپ جتنے مانگے گے اتنے ہم دیں گے. یہ زیادہ بحث کرتے تھے. یہ کہتے تھے ہم نے نہیں اتنے دینے، لینے ہیں لو. اس کے چاچو لوگ تھے، شاید مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، جو زیادہ مووی میں آتے ہیں نا کہ یہ ایسی ہے ویسی ہے. اس نے اچھا، میرے جو سے ہر اس بات ٹائم شیئر کی زیادہ تھی. الزام تراشیاں ہاں جی، سویرا پہ کر رہے ہیں وہی اس وقت شادی والے دن بھی ہاں بحث جی، کر رہے تھے. ہاں جی، وہی کہہ رہے تھے لینے ہیں پیسے، لو نہیں لینے تو رہنے دو. اچھا، اب مجھے یہ بتا، آپ نے مجھے ساری باتیں بتائی جس سے ایک ایک بات سے یہ سب ثابت ہوتا ہے کہ سویرا بے قصور ہے، سویرا کا کوئی قصور نہیں. سویرا کے اوپر لگایا ہوا ایک الزام سراسر جھوٹا ہے، وہ غلط ہے. تو اب آپ اپنی سہیلی کے بارے میں دیکھیں، اس کا گھر اجڑ گیا، وہ بیوہ ہو گئی، اس کو دنیا کے سامنے بدنام کیا گیا. اب آپ بی بی مریم نواز کے سامنے آپ کیا اپیل کرنا چاہتے؟ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ خاتون ہے، وہ خواتین کا دکھ درد سمجھتی ہیں. کیا اپیل کریں گی اپنی دوست کے لیے کہ اس کو کس طرح انصاف کیا جائے؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کا سامان ان کو واپس دیا جائے، ان کے گھر والوں اور جو اس کے اوپر الزام ہاں لگائے جی، گئے ہیں. الزام جو ہے وہ سارے ڈیلیٹ کیے جائیں. اسے بے قصور مانا جائے. صحیح ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب ان کے گھر ان کا آنا جانا ہی نہیں تھا تو پھر یہ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ اور آپ کو تو پتہ ہے ہاں کہ وہ جی، جو الزام لگایا ہاں گیا جی، وہ جھوٹ ہے. جی، وہ ان کے گھر جاتی نہیں تھی. ناظرین، آپ نے اس کی بچپن کی دوست کی باتیں سنی اور آپ کو یقین آ گیا ہوا کہ سویرا بے ایک وہ قصور ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ لڑکی والوں نے کال نہیں کی، میں نے خود کال کی تھی. شاید ان کے چاچو کا بیٹا تھا. میں نے ان کو بولا، میں نے کہا آپ بھائی عدنان کے بھائی بول رہے ہیں؟ کہتا ہے نہیں میں ان کے چاچو کا بیٹا ہوں، شاید میں ان کا کزن بول رہا ہوں. میں نے پھر ان کو بولا، میں نے کہا ایسے ایسے بھائی کو گولی لگ گئی، کیسے لگی ہے؟ بار بار وہ کال، ایک بات. میں نے کہا ادھر آ کے پوچھیں، ادھر آ کے دیکھیں. نہیں، وہ نہیں آیا ہے. جب ادھر سے ڈسکا لے کے گیا، انہوں نے گولی نکالی. انہوں نے پھر آگے گجرا والا جب بھیجا نا، ادھر یہ ڈنڈے مطلب جب یہ واقعہ ہوا ہے گولی لگی تو اس کے خاندان سے کوئی یہاں پہ نہیں پہنچا. آپ لوگ خود لے کے ہاسپٹل میں پھرتے رہے ہیں، مختلف ہاسپٹل میں گئے. بعد میں جب اس کی ڈیتھ ہوگی پھر وہ آئے وہ گئے ہیں. تب جا کے انہوں نے بچوں کو مارنے کی کوشش کی ہے، پر ان کے ابو نے کہا نہیں مارنا بچوں کو، یہ چھوٹے بچے ہیں. اچھا، آپ کے یہ ادھر سے چھوٹے بچے بھی گئے ہوئے تھے، وہ مارنا چاہتے بھائی تھے. جو چھوٹے ہیں نا زہر اور چاند، ان کو مارنے لگے تھے. پھر ان کے ابو نے کہا نہیں ان کو نہیں مارنا، یہ اچھا، چھوٹے بچے ہیں. مطلب اس وقت بچوں کے اوپر انہوں نے ترس کیا، بچوں کو چھوڑ دیا، تو باقی جو بڑے گئے ان کو مارا ہے پھر بہت ہاں زیادہ. جی، ان کو انہوں نے پولیس اسٹیشن بھیج دیا تھا پرچہ کروا کے نا، ان کے ابو پہ، بھائی پہ. چھوٹے جو بھائی ہیں دو، اور تائے کا بیٹا تھا ان کا، ان سب کو. اور جب ہمیں پتہ چلا تھا نا ان کی ڈیتھ ہو گئی، تب ہم نے ان کو بھیجا تھا الفا کو، اس کی امی کو. پھر میرے تایا ابو تھے، چاچو تھے، ان کو بھیجا تھا. پھر انہوں نے مارا تھا ادھر. پھر ہمارے گاؤں کی کوئی رشتے دار ہے، انہوں نے پھر بچا کے ان کو اندر رکھا تھا. تو پھر انہوں نے پولیس والے کو بلا کے پھر ان کو نکالا تھا. صحیح. ان کو اس طرح نہیں تھا کرنا چاہیے. مطلب اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا، اب آج کل میں الفا کی کیا حالت ہے؟ لوگ اس کو تسلیاں دے رہے ہیں، آپ سارے جا رہے ہیں اس کے پاس. ہاں جی، ہم اس کے پاس نہیں جا رہے، پیر ویسے کال پہ وہ بات کرتی ہے، روتی ہے، بس یہی کہتے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. میں اپنی زندگی اس میں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ہاں ساتھ جی، کیا میں ہوا ہے، اپنی لائف میں تھا اتنا کیا خوش اور ہو تھی، کیا گیا ہے. میں اتنا خوش تھی، میری خوشیوں کو نظر لگ گئی ہے. پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے. دلہن ہوتی ہے نا برات والے دن بولتی نہیں ہے، وہ بولتی تھی. وہ تو کہتے ہیں کہ وہ بول نہیں رہی تھی، وہ ہم سے بات نہیں نہیں، کر رہی تھی، کسی سے وہ بھی اس نے مجھے منہ یہ بنا. کہہ رہی تھی مجھے اسٹیج پہ لے کے جانا. میں نے اسے آ کے بتایا، میں نے کہا پتہ نہیں کون سا مووی والا تھا. اس نے کہا ہم نے نہیں جانا. پھر میں اس کی بہن، ہم سب ان کو لے کے گئے تھے اسٹیج پہ. اچھا، پھر ادھر سے بھائی کے ساتھ ان کو مطلب وہ خوش تھی، سب کے ساتھ گپ بہت شپ خوش لڑا تھی. رہی تھی، ہاں جی، بول رہی تھی. ہاں جی، اس نے ویڈیو بھی بنائی ہے، پکیں بھی بنائی ہیں، سارا کام اس نے خود. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہم ساتھ دوسرے لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں یہاں پہ اس علاقے میں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کی دوست کی باتیں بھی سنی آپ نے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں اسی ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.